हाय मेरी लॉलीपॉप, आप लोग कैसे हैं। मेरी आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं रियल कॉन्सेप्ट बाय राजीव सर। तो आज का टॉपिक है 10th क्लास का गोधली बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम विष के दांत है। इसके लेखक ललित मिशन शर्मा जी हैं। इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं 10th क्लास का गोधली बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उसके लेखक कौन थे? उसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो आज का टॉपिक है विष के दांत। विष के दांत एक प्रकार का कहानी है। आपसे पूछ सकता है कि विष के दांत कौन सी विधा है। ऑप्शन में रहेगा कहानी है, निबंध है, नित्य निबंध है। तो आप क्या मारिएगा? आप कन्फर्म होकर मारिएगा कि विष के दांत एक प्रकार का कहानी है। विष के दांत एक प्रकार का कहानी है जिसके लेखक ललित मिशन शर्मा जी हैं। कौन है? आपसे पूछ सकते विष के दांत कहानी का लेखक कौन है। तो आप कन्फर्म होकर मारिएगा कि विष के दांत कहानी का लेखक ललित मिशन शर्मा जी हैं। ललित मिशन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 में हुआ। और कहाँ हुआ? पटना के बंदरघाट। पटना के आसपास एक जगह है जिसका नाम बंदरघाट है। वहीं ललित मिशन शर्मा जी का जन्म हुआ। ललित मिशन शर्मा जी का पिताजी का नाम रामावतार शर्मा था। आपसे पूछ सकता है कि ललित मिशन शर्मा जी के पिता का क्या नाम था। आप कंफर्म होकर मारिएगा कि ललित मिशन शर्मा जी का पिताजी का नाम पंडित रामावतार शर्मा था, तथा ललित मिशन शर्मा जी का माता का नाम रत्नावती शर्मा था। आपसे भी पूछ सकता है कि ललित मिशन शर्मा जी का माता का क्या नाम था। तो आप कंफर्म होकर मारिएगा कि ललित मिशन शर्मा जी का माता का नाम रत्नावती शर्मा था। ललित मिशन शर्मा जी के पिता यह एक दर्शन शास्त्र और संस्कृत के बहुत विख्यात विद्वान थे। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ललित मिशन शर्मा जी का पिता कौन कौन विषय में विख्यात विद्वान थे। तो आप बताइएगा कि ललित मिशन शर्मा जी का पिता यह दर्शन और संस्कृत की प्रख्यात विद्वान थे। उसके बाद ललित मिशन शर्मा जी का स्कूली शिक्षा पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुआ। आपसे भी एक नंबर क्वेश्चन में आ सकता है कि ललित मिशन शर्मा जी का स्कूली शिक्षा कहाँ से हुई। तो आप कन्फर्म होकर मारिएगा कि ललित मिशन शर्मा जी का स्कूली शिक्षा पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुआ। उसके बाद इन्होंने उच्च शिक्षा पटना विश्वविद्यालय से की। ललित मिशन शर्मा जी उच्च शिक्षा कहाँ से की? पटना विश्वविद्यालय से की। संस्कृत तथा हिंदी से एमए किया। आपसे भी पूछ सकता है कि ललित मिशन शर्मा जी कौन कौन विषय से एमए किए। तो आप कन्फर्म होकर मारिएगा कि ललित मिशन शर्मा संस्कृत तथा हिंदी से इन्होंने एमए किया। और उसके बाद यह अध्यापन का कार्य करने लगे। कौन अध्यापन कार्य करने लगे? ललित मिशन शर्मा जी उस शिक्षा के बाद यह अध्यापन का कार्य करने लगे। अध्यापन का मतलब है कि यह पढ़ाने लगे। और अध्यापन का मतलब होता ही है पढ़ाना, टीचिंग करना। अध्यापन करने लगे। इन्होंने कहाँ कहाँ अध्यापन किया? यहाँ फर्स्ट बार अध्यापन किया कहाँ? हरप्रसाद जैन कॉलेज आरा। इन्होंने फर्स्ट बार अध्यापन किया जैन स्कूल, हरप्रसाद जैन स्कूल आरा। उसके बाद इन्होंने अध्यापन करने के उच्च स्तर के कॉलेज रांची विश्वविद्यालय गए। सोचिए। उसके बाद अंत में यह पटना विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक रहे। आप लोग प्रधानाध्यापक तो भली भांति समझते होंगे कि प्रधानाध्यापक को प्रिंसिपल कहते हैं। तो लास्ट में अध्यापन करते करते अंत में पटना विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य भी रहे। उसके बाद 1959 ईस्वी में इन्हें पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष भी बनाया गया। आपसे पूछ सकता है कि ललित मिशन शर्मा जी को पटना विश्वविद्यालय का अध्यक्ष कब बनाया गया। तो आप कंफर्म होकर मारिएगा कि ललित मिशन शर्मा जी का पटना विश्वविद्यालय का अध्यक्ष 1959 ईस्वी में बनाया गया। उसके बाद आपसे भी पूछ सकता है कि विष के दांत कहानी कहाँ से लिया गया है। तो आप बताइएगा कि जिसके लेखक ललित मिशन शर्मा जी हैं। विष के दांत यह कहानी अन्य कहानियों नामक कहानी से संग्रह से लिया गया है।
बीस के दांत जो कहानी है ये वो एक किताब से नहीं, अनेक किताब को मिलाकर, इसे हर किताब से कुछ न कुछ शब्द मिलाकर बीस के दांत शब्द बना है। यह कहानी मध्य वर्गीय परिवार और तथा उच्च वर्गीय परिवार का अंतर विरोधियों को उजागर करती है। जैसे बीस के दांत में कहानी है, उसमें मध्य वर्गीय परिवार तथा उच्च वर्गीय परिवार का जो मतभेद होता है उसे उजागर करता है। उजागर का मतलब है कि दोनों को बीच साक्षर करता है कि उच्च वर्गीय परिवार और निम्न वर्गीय परिवार कैसे कैसे अपने बच्चों को की शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। उसके बाद ललित बिचौन शर्मा जी का बहुत सारा रचनाएं हैं। तो आइए हम ललित बिचौन शर्मा जी का एक एक करके रचनाओं को वर्णन करते हैं। आइए, ललित बिचौन शर्मा जी का फर्स्ट रचनाएं है निकेतन प्रपंग। आपसे पूछ सकता है कि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि नकेन प्रपंग किसकी रचनाएं हैं। वहाँ कंफर्म होके मारिएगा कि नकेतन प्रपंग ललित बिचौन शर्मा जी का रचनाएं हैं। उसके बाद है नकेंद दो। उसके बाद अगला कोची है रचनाएं ललित बिचौन शर्मा जी का नकेंद दो। उसके बाद बीस के दांत जो अभी पढ़ रहे हैं, चैप्टर शुरू है बीस का दांत, यह पर एक प्रकार कहानी है जिसके लेखक ललित बिचौन शर्मा जी हैं। उसके बाद मानदंड आदि बहुत सारी रचनाएं हैं ललित बिचौन शर्मा जी के, हम कुछ आपके समक्ष रखे हैं। उसके बाद ललित बिचौन शर्मा जी का देहांत हो गया। आपसे पूछ सकता है कि ललित बिचौन शर्मा जी का मृत्यु कब हुई, तो आप कंफर्म होकर मारिएगा कि ललित बिचौन शर्मा जी का 1959 में हुई। ललित बिचौन शर्मा जी के मृत्यु से पहले ललित बिचौन शर्मा जी को पटना विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनाया गया था और पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ललित बिचौन शर्मा जी का मृत्यु से पहले वो कहाँ के अध्यक्ष थे, तो आप कंफर्म होके मारिएगा कि ललित बिचौन शर्मा जी को मृत्यु से पहले वह पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे। इसके पूरा कहानी हम अगला वीडियो में बताएंगे, एकदम एकत्र होके बताएंगे। आप ऐसे ही बने रहें रियल कॉन्सेप्ट बाय राजीव सर के चैनल पे, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इसी टॉपिक के सहारे ये वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद।